नमस्कार। हम सब यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं एक विशेष प्रयोजन के लिए। आप सब जानते हैं कि अपने अपने परिवार का लालन पालन तो सब कर ही रहे हैं, तो फिर देश की कौन सोचेगा। मेरा ये मानना है कि अपने परिवार के साथ साथ देश की भी हम सोचें, और उसकी शुरुआत कहाँ से होगी। आज आप चारों तरफ देख लीजिए, किसी भी फील्ड में देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, राजनीतिक फील्ड में देख लीजिए, हर तरफ मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। तो ये भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा, हमारा देश महान कैसे बनेगा। सिर्फ नारों से नहीं बनेगा। मेरा ये मानना है कि ऐसी तो कोई शुरुआत हो जो समाज में आमूल चूल परिवर्तन कर सके। उसके लिए हमें अपने घर से शुरुआत करनी होगी, अपने बच्चों से शुरुआत करनी होगी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण अगर करना है तो व्यक्तिगत चरित्र का निर्माण करना पहले आवश्यक है। व्यक्तिगत चरित्र का निर्माण कैसे होगा, ऐसी ही एक शुरुआत आप सब जानते हैं, नाम सुना होगा, डॉक्टर अतुल कृष्ण। डॉक्टर अतुल कृष्ण जी सुभारती ग्रुप के फाउंडर हैं, संस्थापक हैं। उन्होंने बहुत सारे काम किए और उनका विशेष लगाव है देश के जो सैनिक हैं और शहीद हैं। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज के युग में अगर कोई 200 गज का प्लॉट भी खरीद लेता है ना, तो उसको भी 10 आदमियों को बताता है मैंने 200 गज का प्लॉट खरीद लिया। एक डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हैं, सुभारती ग्रुप के संस्थापक, जिन्होंने सेना और सैनिकों के प्रति, शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए 30 बीघे जमीन यानी 6 एकड़ जमीन वहां पर जहां बहुत प्राइम लोकेशन है, शहीद स्थल के लिए दान दे दी और शहीद स्थल बनाया। टैंक लाकर लगाए, एक कारगिल उपवन बनाया जिसमें कारगिल में शहीदों के नाम से एक एक पेड़ लगाया, उसकी देखभाल होती है। तो ऐसी शुरुआत उन्होंने की और वो शुरुआत की अभिनव भारत चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से उन्मुक्त भारत अभियान चलाकर। ये अभियान है क्या, उनका साफ मानना है कि अगर देश को बदलना है तो 9th क्लास से 12वीं क्लास तक के वे बच्चे जो समझते हैं इन बातों को, उनके मन में, उनके मस्तिष्क में हम एक बीज डालें कि देश भी कोई चीज है। यही कारण है कि आप देख रहे हैं अभिनव भारत चैरिटेबल ट्रस्ट की कार्यकारी इकाई है उन्मुक्त भारत। ये संस्थापक है डॉक्टर अतुल कृष्ण जी, उनके माध्यम से शुरुआत की गई है। हम लोग कॉलेजों में जाकर 9th से 12th के बच्चों को ये बताते हैं कि देखिए, परिवार के साथ साथ अगर आपको देश का निर्माण करना है, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण करना है, उसके लिए आपको बदलना होगा। तो हम क्या बताते हैं, हम सब जानते हैं कि देश कब आजाद हुआ था, 1947 को बोलते हैं, 15 अगस्त 1947 को। मैं उन चीजों में गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना बात जरूर कहना चाहूंगा कि डॉक्टर अतुल कृष्ण जी की एक पुस्तक है जिसका नाम राष्ट्र अनुभूति। आप जरूर पढ़िए, आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग से भी क्लियर हुई है। आप देखिए कि 21 अक्टूबर 1943 का वह दिन जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में झंडा फहराया था, उस समय पर हमारी अपनी सरकार थी, अपना राष्ट्रपति था, अपना वित्त मंत्री था, हमारा डाक टिकट था, हमारी करेंसी थी और 9 देशों ने हमें, हमारे देश को मान्यता दी थी। तो वो देश की आजादी का दिन था जब हमारी अपनी जमीन थी, अपने सब राष्ट्राध्यक्ष वगैरह थे, ना कि 15 अगस्त 1947 का वास्तविक दिन जब हमें सत्ता का स्थानांतरण हुआ था। आप आजाद नहीं हुए थे, आजाद हुए थे 21 अक्टूबर 1943 को। ये तो एक ट्रांसफर ऑफ पावर था जो कि 1940 से शुरू हुआ और 1947 में कंप्लीट हुआ। अंग्रेजों ने अपनी पसंद की सरकार, अपनी पसंद की पार्टी को सत्ता का स्थानांतरण कर दिया। मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहता। तो डॉक्टर अतुल कृष्ण जी का मानना है कि उन शहीदों को कौन याद करेगा, उन क्रांतिकारियों को कौन याद करेगा जिनके बलबूते पर आज हम आजादी में सांस ले रहे हैं। क्या सिर्फ, मैं नहीं आलोचना करना चाहता, क्या सिर्फ गांधी जी और नेहरू जी की वजह से देश आजाद हुआ? क्या आज हम आजाद अगर अपने आप को बोलते हैं तो सिर्फ नेहरू और गांधी जो जन्मपंथी उनके कारण हुआ? उनको कौन याद करेगा जो नेता सुभाष चंद्र बोस, सरीखे रास बिहारी बोस जी जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, 1857 की क्रांति के महानायक, इतने लोग भरे पड़े हैं, इनके नाम तक नहीं जानते। मताधीन वाल्मीकि का नाम तक नहीं लोग जानते। यह व्यक्ति वो है 1857 की क्रांति का बिगुल बजवाने के में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। कौन याद करेगा? आजादी के बाद, जिसको सो कॉल्ड आजादी बोलते हैं, हमारे देश में जो शिक्षा मंत्री आए हैं उनकी करनी है कि उन्होंने क्रांतिकारियों के बारे में हमारी जनता को नहीं पढ़ाया। हमारे जो पढ़ाई है उसमें उनका नाम बहुत सूक्ष्म अक्षरों में है, जबकि असली जो करने वाले हैं क्रांतिकारी हैं, नेता सुभाष चंद्र बोस जी हैं। तो मैं ये चाहता हूं आप लोग अपनी टीम बनाइए। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे राष्ट्रीय विकास संगठन के प्रदेश महामंत्री संगठन विजेंद्र शर्मा जी ने मुझे भी बताया कि इन्होंने कुछ टीम बनाई है, 2-3 आदमियों की,
और वो सहारनपुर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कॉलेजों में 9 से 12 की क्लास लेंगे और वहां पर राष्ट्रीय क्षेत्र निर्माण के बारे में लेक्चर देंगे। लेक्चर क्या देना है? उनको बताना है कि अगर आप अपने घर में हो तो आप लाइट ऑफ करते हो ना जब लाइट की जरूरत नहीं होती, ताकि आपकी बिजली बचे। लेकिन आप स्कूल में करते हो? नहीं करते। क्यों नहीं करते? अरे स्कूल में जाइए, अगर वहां पर लाइट चल रही है और वहां कोई नहीं बैठा तो उसको स्विच ऑफ कीजिए, वहीं से आपके अंदर धारणा आएगी कि राष्ट्रीय क्षेत्र का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, तो छोटे छोटे काम है। सड़क पर जा रहे हैं, सड़क पर लोग आकर वीडियो बनाते हैं, एक्सीडेंट विक्टिम पड़ा हुआ है। राष्ट्रीय विकास समिति तो खैर काम कर ही रहा है, पर सबको करना है। लोगों के बच्चों के मन में भावना करिए 9th क्लास से 12th क्लास के बीच में कि अपने से पहले समाज जो बेचारे पीड़ित है ना उनको रखें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। आज आप सब इस गोष्ठी में आए, आपने चलितशाला जो गोष्ठी हेडिंग है आपने देखा ना, राष्ट्रीय क्षेत्र निर्माण अभियान। ये राष्ट्रीय क्षेत्र निर्माण अभियान चल रहा है डॉक्टर अतुल कृष्ण जी के मार्गदर्शन में, और हम इसमें जी जान से लगे हैं। ये उत्तराखंड में भी चल रहा है, अपने यूपी के कई शहरों में चल रहा है। अब मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि आप लोगों के सौजन्य से अब ये और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप आज इस चरित्र अभियान की गोष्ठी में शामिल हुए, और विशेषकर मैं उन मातृशक्ति का, उन महिलाओं का धन्यवाद देना चाहता हूं जो पुरुषों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।